आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान करियर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वर्ब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। इससे पहले हम चैप्टर वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के क्या कर चुके हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके क्या होंगे भाई, एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए भाई, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई, स्टार्टिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स होता क्या है। ठीक है, अच्छी तरीके से उन बच्चों को समझ में आएगा जिसने मॉडल चैप्टर आपका पढ़ रखा है, कंप्लीट कर रखा है। क्योंकि यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ नियम को देखेंगे कि कैसे नियम इसमें लगते हैं, कैसे हम हाउ टू फाइंड एरर्स, यानी एरर को हम कैसे देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ जो बच्चा आपको समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे का कोई चैप्टर पढ़ना चाहता है तो हमारे क्या कर सकता है, बैच परचेज कर सकता है इंग्लिश का, जिससे वो क्या करेगा, आपको कॉन्फिडेंट फील करेगा इंग्लिश चैप्टर में। तो आपको मोडाल बता दूंगा आपको स्टार्टिंग करने से पहले। मोडाल जो होता है आपको कैन होता है आपका, कुड, कैन, कुड, may, might, should, would, need, dare, ought to, और आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके मॉडल्स होते हैं, मैंने मोस्टली आपको लिखवा दिए हैं। तो आपको पता होगा मॉडल्स ही आ गए आपके। ठीक है ना। हम क्या स्टार्टिंग करने वाले मॉडल, तो आपको मॉडल्स मैंने आपको बता दिया, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, कुड, नीड, डेयर आपको होता है। जो भी आपके रूल आते चलेंगे, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे भाई क्या रूल है इसमें। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज ये हुआ होने वाली है इसकी। चलते भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है भाई आपको, डिड यू एवर गो टू अप्पू घर इन रिसेंटली डेली। अब इसमें आपको ये बताना है, क्या आप अप्पू के घर गए थे हाल ही में, कहाँ पर, दिल्ली में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको इसमें सेंटेंस में ये याद रखने वाली बात है कि अगर सेंटेंस में कभी भी आपको रिसेंटली दिख जाएगा, मैंने क्या बताया, अगर कभी भी आपको सेंटेंस में क्या आ जाएगा, रिसेंटली दिख जाएगा, तो वो सेंटेंस आपका ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपकी कुछ वर्ब लिखवा देता हूँ फिर। जैसा आएगा विद जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली। अगर ये आप सब वर्ब आ जाएंगे तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। क्या बताया मैंने आपको बताया, अगर सेंटेंस में कभी भी आपको रिसेंटली दिख जाए या आपको ये वर्ब दिख जाए, जस्ट नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, तो ये वर्ब सेंटेंस और ये सेंटेंस किस में चेंज होंगे, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ब दिख जाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग करने वो, ये सीरीज हमें स्टार्टिंग करने से पहले एक बार वो रिमाइंड बताया था आपको कि ये जो आपकी होने वाली है, ये आपकी क्विक रीजन की तो क्लासेस होने वाली है। जिस तरीके से जिसने भी आप कोर्स किया अभी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे रूल कैसे अप्लाई करने हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ। इसलिए आप क्या करें, एक फेल छोड़ एक नोट्स अलग अपनी कॉपी बना लीजिए, उस पर जो भी हम क्लासेस में डिस्कस करते चलेंगे उससे आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी आपका क्या होगा एग्जाम पास में आएगा, तो आप क्या करेंगे, पूरे नोट्स ना खंगाल कर आप उसे सिर्फ क्या करें, एक छोटे से नोट्स कॉपी को क्विक रिवीजन की तरह देख सकते हैं, और आपका क्या आ जाएगा, उससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें हम आपकी जो सीरीज चली हुई है, इसमें हमने वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अभी, और आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कर लिया और आपकी मॉडल्स कर लिया। इसी तरह से आप कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट सीरीज हमें किस चीज की स्टार्टिंग करनी है। तो इस तरीके से हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, इंग्लिश के चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस। चलते हैं भी आगे वाली तरफ। तो ये था हमारा। अब रिसेंटली आ गया, आपको पता सेंटेंस किस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा तो क्या होता है, है होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म होती है, यानी हैज या हैव आता है भाई। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा। अब आपको बताया क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू क्या है, प्लूरल, यानी हैव आएगा, तो डिड की जगह तो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैव, डिड की जगह आ जाएगा हैव यू एवर। और वर्ब क्या है आपकी, गो, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो आपकी गो डिलीट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा गोन। ठीक है। आपको पता है गो की क्या होती है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पेंड होती है, थर्ड फॉर्म उसकी गोन होती है। तो आपका बन जाएगा, हैव यू एवर गोन टू अप्पू घर इन दिल्ली रिसेंटली। क्या आप हाल ही में क्या गए हो भाई, अप्पू के घर दिल्ली गए हो। अब सेकंड बार आ जाएगा, या इसमें बोला मिनी हैज लेफ्ट फॉर
क्या बोला, मिनी हैज लेफ्ट फॉर हर हस्बैंड लास्ट वीक। यानी कि अगर मिनी ने अपने हस्बैंड को लास्ट वीक क्या करा भाई, छोड़ दिया था। यानी मिनी ने क्या करा, अपने हस्बैंड को लास्ट वीक छोड़ दिया था। तो मैंने आपको बताया था भी कि अगर पास्ट में क्या काम हुए भाई, दो काम हुए हैं या एक काम हुआ है। अगर पास्ट में सिंपल एक काम हुआ है तो सेंटेंस क्या होगा भाई आपका, सिंपल पास्ट में बनेगा। जैसे कल मैंने मूवी देखी, कल मैं मूवी देखी थी, देखने गया था। तो आपको पता है आपने पास्ट में क्या काम करा, एक काम करा, क्या करा आपने, मूवी देखी, तो वो सिंपल पास्ट में बनेगा। अगर आपके पास्ट में दो काम होंगे और दोनों में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे थे, तो क्या होगा भाई, जैसे ही घंटी बजी आपने, अगर आप घर की तरफ चल दिए, जब आपका लास्ट पीरियड होता है उसमें घंटी बजती है, तो आप क्या करते हो, तुरंत चल देते हो। तो आप क्या भाई, जैसे ही बेल बजी आप बैग उठाकर चल दिए, तो इसमें कोई भी टाइम गैप नहीं है। जैसे ही बेल बजी आप उठकर चल दिए, तो इसमें नो टाइम गैप। यानी इसमें भी दोनों किसमें बनेंगे भाई, सिंपल पास्ट में बनेंगे दोनों सेंटेंस। अब एक आता है तीसरी कंडीशन, जिसमें एक एक काम क्या होता है, पहले होता है और एक काम बाद में होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो काम पहले होगा वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल है, समझिए कि जैसे हम थिएटर गए, तो पिक्चर जो आपकी है भाई चल चुकी थी। जैसे ही आप क्या करें भाई, थिएटर पहुंचे, तो आपकी पिक्चर जो है वो चल चुकी थी। तो अब आप मुझे बताइए, जब आप गए तो आपको पता है पहले क्या हुआ, पहले पिक्चर ऑलरेडी चल चुकी थी। आप क्या गए, बाद में गए, यानी पहले क्या काम हुआ, आपका पिक्चर चली, यानी वो तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। बाद में आप पहुंचे तो वो सेकंड, यानी आपके पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो ये आपका आ जाएगा। तो अब इसमें आप बताइए क्या काम हुआ है भाई, इसमें सिर्फ एक काम हुआ है, क्या, लास्ट वीकेंड। आपको पता लगा लास्ट वीकेंड से सिर्फ पास्ट की बात चली है। क्या हुआ है, सिर्फ पति को छोड़ने का काम हुआ है। जब पति को छोड़ने का काम हुआ है तो आपको बताइए सीधा सिंपल किस में बनेगा, ये आपका सिंपल पास्ट में बनेगा। जब आपका ये सिंपल पास्ट में बनेगा तो आपको पता है ये क्या बना, आपका हैज है वो बना हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपका हैज है क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। और यहाँ सिंपल पास्ट के लिए लीव की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी लेफ्ट। तो ये बन जाएगा मिनी लेफ्ट फॉर हर हस्बैंड लास्ट वीक। किसी बच्चों को डाउट हो तो एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ भाई। मैंने बताया अगर पास्ट में सिंपल एक काम हुआ है तो वो किसमें होता है भाई, सीधा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट में बनने के लिए क्या रूल चाहिए, वो होता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लास्ट में एक काम हुआ है क्या, पति को छोड़ने का। तो आपको बताइए हैज हैव, वो हैज लेफ्ट डिलीट हो जाएगा, और लेफ्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ब ये है सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लीव होती है। चलते हैं अभी फोर्थ वाले क्वेश्चन, वो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है डू इट और यू पनिश। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको समझे, अगर कभी भी सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस, अब आपको ये बता दो इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप किसी को कमांड दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, या आप किसी को विश कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसको आपको कमांड दिया हो, या आपने क्या करा भाई, ऑर्डर दिया होगा एक ऑर्डर, यानी किसी को कमांड कर रहे हो, किसी को एडवाइस दी हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और विश, ऑर्डर दिया जाता है। तो इसमें जो इनके बाद जो वाक्य आता है वो आता है आपका विल। इनके बाद जो है विल आएगा, शैल आएगा, या मे आएगा, ठीक है, प्लस बी आएगा, और प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ले देता हूँ भाई। ठीक है ना। मैंने बताया आपको कि क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपके, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके भी होते हैं जिसमें आप जो कमांड दे रहे हो, या आप एडवाइस कर रहे हो, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या विश कर रहे हो, या ऑर्डर कर रहे हो, ये आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपने देखा भाई, डू इट और यू बी पनिश, यानी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो भाई, जैसा कि मालिक बोलता है अपने नौकर सर्वेंट को कि इसे भी जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो वो क्या कह रहा है, उसे ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो अब इसी सेंटेंस में क्या हो रहा है, उसने बोला डू इट और यू पनिश, यानी इसे करो नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये क्या है, आपको आपने देखा ये क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है। तो मुझे पता लग गया इंपेरेटिव है। जब ये सेंटेंस इंपेरेटिव है
तो आपको इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, विल, शैल, मे आता है, प्लस बी आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपने देखा डू इट और यू, अब यू आ गया, यू को अपनी वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या आएगी भाई आपकी, वर्ब आप क्या करोगे भाई, विल आ जाएगा, फिल, शैल में कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैंने करा भाई विल, विल, और बी आएगा, और पनिश की थर्ड फॉर्म आएगी पनिश्ड। तो आपका ये बन जाएगा डू इट और यू विल बी पनिश, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको, अगर कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपको दिख जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो आता है विल शैल में आता है भाई, विल शैल में आ जाए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने देखा भाई ये सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, जिसमें कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, विश, ऑर्डर दिया जाता है। तो मुझे पता लगा ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, यू विल बी पनिश्ड आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप, इसलिए मैंने क्या था आपको क्विक रिवीजन वाला बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपसे जरा थोड़ी सी जगह लेंगे, वो लिख लेंगे, फिर आपको क्या होगा भाई, उसे एग्जाम से पहले आप उसे याद कर सकते हो। नोट्स आपको पूरे देखने नहीं पड़ेंगे कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि जो आप रफ वो फेयर कॉपी बनाओगे आप, उसमें ही सारी इंपॉर्टेंट चीज होगी, तभी आपने उसमें लिखी हुई है। अब आएगा द पुलिसमैन थिंक दैट नीना मे बी देयर यस्टरडे एट द टाइम ऑफ मर्डर। अब उसमें से ध्यान रखना, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में नहीं, फिर भी आपको बताऊं, जितने भी मोडल्स हैं, जैसे मे, माइट, कुड, शुड, वुड, माइट, नीड, डेयर, यू, ought टू, ये सारे जितने मोडल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपको कभी भी ये फ्यूचर को दर्शाते हैं, यानी काम क्या होगा भाई, फ्यूचर, यानी सेंस किसकी आती है इनकी, इन्हें कहते हैं फ्यूचर की सेंस आती है। लेकिन कभी भी आपको क्या दिखाना हो, पास्ट में उनकी सेंस दर्शाने हो, तो उनके साथ हम क्या करते हैं भाई, मोडाल्स लगाते हैं भाई, मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बताया मैंने, कि आपके जितने मोडाल्स हैं, यहाँ लिखवा दो अभी, मोडाल्स, वो सारी सेंस की देते हैं, फ्यूचर की सेंस देते हैं, फ्यूचर की सेंस देते हैं, या फ्यूचर को दर्शाते हैं। और हमें अगर पास्ट में उसकी सेंस दर्शानी हो, पास्ट में सेंस, मैंने आपको बताया जितने मॉडल्स हैं वो सब सेंस किसकी देते हैं, फ्यूचर सेंस की देते हैं अभी, यानी फ्यूचर की सेंस देते हैं। अगर आपको किसी मॉडल्स की पास्ट की सेंस दर्शानी हो, तो वो आता है मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे अब इस सेंटेंस में बोला है द पुलिस थिंक दैट नीना मे बी देयर यस्टरडे एट द टाइम ऑफ मर्डर। पहले तो आपको यस्टरडे देखते ही समझ गया होगा कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में। तो आपको दिखेगा भाई मे बी, अब यहाँ मे बी आ रहा है, मैंने बताया हमेशा मे बी किसको शो करेगा भाई, आपको फ्यूचर को शो करेगा। लेकिन वो कह रहा है, पुलिसमैन कह रहे हैं कि नीना क्या थी, मर्डर के समय वहां थी। आप क्या कहना चाह रहे हो, कि पुलिस को ऐसा लगता है कि तुम कहाँ थे, मर्डर के समय वहां थे। आपको उम्मीद तो नहीं है कि आप वहां थे या नहीं। आपको एक बार बात बताऊं कि मेकअप माइट, मेकअप माइट, ठीक है, तब पास्ट में आता है, तब होगा, तब होगा जब प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, क्लोज किसमें होगी, पास्ट में है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं ना, मेक अ माइट, हम तब मेक अ माइट कब होगा, तब होगा जब प्रिंसिपल क्लोज क्या होगी, आपकी पास्ट में होगी। जैसे कहते हैं आई सेड दैट ही मे गो देयर, ठीक है ना। तो अब प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज आपकी होती है, जैसे इसमें बताता हूँ आपको, आई द पुलिस थिंक दैट, तो आपकी ये क्या होगी भाई, प्रिंसिपल क्लोज होगी, ठीक है ना। ये आपकी होगी नहीं, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। तो आपने देखा पुलिस को ऐसा लगता है कि नीना क्या है भाई आपकी, नीना कल वहां मौजूद थी मर्डर के समय। तो आपको क्या बताना है, आपको अगर मे भी लम्बे लगाया हुआ है, तो आपको मतलब फ्यूचर की सेंस दे रहे हो। जबकि आपको बताना है कि मीना कल कहाँ थी भाई, आपकी मर्डर के समय वहां थी, तो आपको पास्ट की सेंस दर्शानी है। तो आपको जो पास्ट की सेंस दर्शानी है, तो मे क्या हो जाएगा, पहले तो माइट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे माइट भी फ्यूचर की सेंस देता है, तो तभी मैंने ये लिखवाया है कि मे जो है माइट तभी होगा जब प्रिंसिपल क्लोज किसमें होगी, पास्ट में होगी। तो पहले तो आपने क्या करा भाई, हाँ मे को डिलीट हो जाएगा।
तो मे की जगह क्या आएगा भाई, माइट आएगा, माइट आएगा। अब आपको सेंस किसकी दर्शानी है भाई, पास्ट की। जब आपको मोडाल्स के साथ वो सेंस आपको क्या दर्शानी है भाई, पास्ट में दर्शानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, हैव, मोडाल्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, मी, बी की जगह तो नी ना, माइट आ जाएगा। फिर उसकी जगह कितना आएगा भाई, आपका हैव आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर बी है, तो बी की थर्ड फॉर्म कितनी आ जाएगी भाई, आपकी बी आ जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, इससे सब्जेक्ट पे कोई डिपेंड नहीं करता कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, तो उसमें क्या था भाई, आपका हैव यूज होता है। तो अभी आ जाएगा, द पुलिसमैन थिंक दैट नीना माइट हैव बीन देयर यस्टरडे एट द टाइम ऑफ मर्डर। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन रहा हो। पहले मैंने बताया कि मे हो चाहे माइट हो, आपकी सेंस किसकी देते हैं भाई, फ्यूचर की देते हैं। हम मे की वो मे का माइट तभी कर सकते हैं जब आपकी सेंस किस में हो भाई, पास्ट में हो, यानी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी इसमें हो भाई, तभी आपकी पास्ट में होगी। प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, जैसे मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, जैसे आई सेड दैट, तो ये तो आपको प्रिंसिपल क्लोज है। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हम फ्रेज लिखते हैं, जो आपको सेंटेंस लिखते हैं, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो मे का माइट हो गया। फिर आपको मैंने बताया मोडाल जितने भी हैं सारे फ्यूचर की सेंस देते हैं। तो मुझे पता है सेंस किसकी दर्शानी है, आपको पास्ट की। जब हमें सेंस आपको पास्ट की दर्शानी है, तो मोडाल्स के साथ हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा मे की जगह माइट हो जाए, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट में मोडाल्स को हमें दर्शाना है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ बी आ रही है, तो बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बी। जैसे आपको आपको कहना है कि आपको कल स्कूल जाना चाहिए था, यानी आप स्कूल गए नहीं, तो आप कैसे बोलोगे, यू शुड गो टू कॉलेज थोड़ी बोलोगे, यू शुड गो टू कॉलेज। अगर आप ऐसा बोलोगे यू शुड गो टू कॉलेज, तो आपका ये क्या क्या बन जाएगा भाई, अगर आप ऐसा बोलोगे यू शुड गो टू कॉलेज, तो आपको मिल जाएगा कि आपको स्कूल जाना चाहिए। फ्यूचर की सेंस आ रही है, आपको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन आप कहना चाह रहे हो कि आपको स्कूल जाना चाहिए था। तो हमें जब पास्ट की बात को दर्शानी है, यानी वो जब वो काम हुआ नहीं, हमें मोडाल्स के साथ वो काम को दर्शाना है कि वो काम हुआ नहीं। पास्ट की तो हम क्या करें, यू शुड हैव गोन टू कॉलेज। क्या बताया मैंने, आपको बोलना चाहता ही शुड हैव गॉन टू कॉलेज। ठीक है, मोडाल्स के साथ हैव का यूज करा, फिर थर्ड फॉर्म का यूज करा, तो ये क्या हो गया, आपके पास की दर्शा रही है। इसका मतलब है कि आप स्कूल नहीं गए, आप किसी बच्चे को कह रहे हो कि आपको भाई स्कूल जाना चाहिए था, तो आप ऐसे नहीं बोलते यू शुड गो टू कॉलेज। इसका मतलब हो जाए कि आपको स्कूल जाना चाहिए। आप कहना चाह रहे हो आपको स्कूल जाना चाहिए था, यानी पास की बात बताना चाह रहे हो। तो हम क्या करते हैं, मोडाल्स हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ही शुड हैव गॉन टू कॉलेज, ऐसे ही यही वाला आ जाएगा। तो पुलिस कह रहे हैं नीना से, हमें ऐसा लगता है कि आप कहाँ थे, मर्डर के समय वहां थे। तो यानी मोडाल्स के साथ आपको पास्ट की वो कंडीशन को दर्शाना है। तो मुझे पता है, जब भी मोडाल्स के साथ हम पास्ट को दर्शाते हैं, तो यार मोडाल्स आता है, फिर आपकी हैव आता है, फिर आपकी थर्ड फॉर्म आती है। अब ये मे का माइट क्यों करा, क्योंकि बात यहाँ पर पास्ट की हो रही है, यस्टरडे की है। तो मैंने आपको बताया मे का माइट तभी होगा जब प्रिंसिपल क्लोज किस में होगी, पास्ट में होगी। अदरवाइज आपका मे या माइट दोनों ही किसकी सेंस देंगे, फ्यूचर की सेंस देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर कोई भी डाउट हो, फिर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप ये आ जाएगा, आफ्टर द मर्डर द चाइल्ड हिज बॉडी वाज थ्रोन इनटू द रिवर। यानी इसमें बोला है कि ये सॉरी आएगा, आफ्टर द मर्डर, आफ्टर ये दानी आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आफ्टर ही मर्डर्ड द चाइल्ड हिज बॉडी वाज थ्रोन इनटू द रिवर। यानी उसने बच्चे का कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी किस में फेंक दी भाई, रिवर में फेंक दी। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको पास्ट की कंडीशन बताई कि अगर पास्ट में कभी भी दो काम होंगे, दो काम हो रहे हैं, अगर उनमें कोई भी टाइम गैप नहीं है, तो दोनों सिंपल पास्ट में बनेंगे। अगर उनमें टाइम गैप है, तो क्या करेंगे, पहला आपका जो पहले काम हुआ होगा वो तो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो बाद में काम होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। अब आप मुझे बताइए, इसमें दो काम है, टाइम गैप आपको दी जाए क्योंकि उसने जैसे मर्डर करा, फिर उसके बाद क्या करा उसने, लास्ट क्या करी आपकी, उसने रिवर में डाली होगी। तो यानी टाइम गैप आपको दिख रहा है, ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे ही घंटी बजी और आप उठ के चलती हैं, वो तो स्कूल मैच होता है, उसमें तो एक भी सेकंड का आपका डिले नहीं होता।
बशर्ते उसमें कोई कंडीशन ना लगाई हुई हो। तो ऐसे ही आपका जब जैसे आपने क्या मर्डर करा तो आपका उसे क्या करोगे भाई, वो सही समय देखोगे कि उसे क्या करना है भाई, कबरी वगैरह फेंकना है, कोई वहां पर पब्लिक प्लेस तो नहीं है, कैसे। तो उसमें टाइम गैप है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग कब से आएगी, जब आप जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करोगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती चली जाएगी। तो आपको बोला है जैसे उसने मर्डर करा तो उसकी बॉडी क्या करे, आप उसने रिवर में फेंक दी, तो आपने देखा भाई बॉडी रिवर में फेंक दिया तो आपका सिंपल पास्ट में है, ठीक है ना। अब पहला मर्डर हुआ, जब पहले मर्डर हुआ तो पहले जो काम हुआ पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो यहाँ कह जाएगा मर्डर की जगह क्या आएगा आपका, यहाँ पर वर्ब हैड आ जाएगा, हैड। हैड अब मगर आफ्टर ही हैड मर्डर्ड द चाइल्ड, क्योंकि जो पहले काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और पास्ट परफेक्ट में बनने के लिए क्या कंडीशन है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैड आ गया भाई, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई मर्डर्ड, फिर आगे वाला सिंपल किस में है भाई, आपका सिंपल पास्ट में है। तो आपका ये बन जाएगा आफ्टर ही हैड मर्डर्ड द चाइल्ड हिज बॉडी वाज थ्रोन इनटू द रिवर, यानी उसकी बॉडी किसमें, रिवर में फेंक दी गई। अब आ जाएगा आई जस्ट हैड, मैंने आपको बताया था पीछे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आपको दिखाया था भाई, अगर इरेज नहीं हुआ होगा ये रहा, अगर सेंटेंस में कभी भी आपको क्या दी जाएगा भाई, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, तो आपको क्या हो जाएगा प्रेजेंट, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होने के लिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बार बार मैं आपको इसलिए चीजें दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्या हो जाए भाई, जितना आप देखो उससे आपको ज्यादा याद रहे। ठीक है, देखने की चीजें क्या होती है भाई, आपकी याद रहती हैं। तो आपने देखा, आपने जस्ट लिखा हुआ है, तो आपको पता लगे ये सेंटेंस किसमें बनेगा भाई, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो आप यहाँ पर हेड देखना, हेड आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, तो अब आपको क्या चाहिए भाई, अब आई है, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। जब आई के साथ आपका क्या आएगा भाई, हैव आएगा, ठीक है। तो हम इसे अभी क्या करते हैं भाई, इसे अभी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि आपको पता भी बनेगा। तो आई के बाद क्या आएगा भाई, हैव आएगा, हैव। आपको ये वो वो दिया हुआ आपको जस्ट फॉर्म, अभी अभी कंडीशन शो करने वाला जस्ट। अब हैव के बाद क्या चाहिए आपको, वर्ब भी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अब यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं होगा मेन वर्ब क्या होगी, ये किसकी है भाई, हैव की आपकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, क्या यूज हुई, हैव की थर्ड फॉर्म है। आपको पता हैव जो होता है आपका, हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड आपकी हेड होती है, और थर्ड भी आपकी हेड होती है। जिस तरीके से भाई आपकी डू क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और डिड क्या होती है आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका हैव जो है यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो यानी आई हैव जस्ट हैड, यानी आई हैव जस्ट हैड आएगा, क्योंकि भाई वर्ब क्या है यहाँ पर हेड है, हेड की हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म कितनी होती है, हेड आएगा। तो इसमें आएगा आई हैव जस्ट हैड माई बात एंड आई एम रेडी, यानी मैंने क्या अभी अभी बात लिया और मैं क्या हूँ, तैयार हूँ। ये किस लिए बना भाई, आपको पहले जस्ट दिख गया, तो जस्ट के कारण किस में बनेगा भाई, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो आपको पता लग गया, आपने जस्ट हैव डिलीट कर दिया, आपको ये तो पता लग गया कि एरर आपका यहीं पर है। आप करेक्शन अगर एरर ढूंढने के बाद है तो आप यहाँ पर टिक करके चले जाते हैं। लेकिन अभी कभी आपका इंप्रूवमेंट में सेंटेंस आ जाए तो इंप्रूवमेंट में कैसे करेंगे आप। तो आपने देखा भाई आई है, तो आई के साथ तो हैव आएगा, जस्ट एज इट इज आएगा। अब आपको पता लग गया हैड जो है यहाँ पर यूज जो है वो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो आपने देखा भाई आपको हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा भाई, हैड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आई हैव जस्ट हैड माई बात, यानी मैंने अभी अभी क्या लिया है भाई, बात लिया है। यहाँ पर हेड जो है वो वर्ब की क्या है भाई, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हेड अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे भाई, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आपने किसी सेंटेंस में मुझे होगा आई हैड हैड, हैड हैड दो बार आता है, तो एक बार तो हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और दूसरे में आपका हेड क्या होता है, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड भी अपने साथ क्या लेता है भाई, थर्ड फॉर्म लेता है। अब आ जाएगा डोंट वरी यू मे लीव योर पर्स इन स्टाफ रूम। अब ये सेंटेंस है, इसने बोला डोंट वरी, चिंता मत करिए कि आप अपना पर्स कहाँ छोड़ गए थे, स्टाफ रूम में छोड़ गए होंगे। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप चिंता मत करिए, आप अपना पर्स कहाँ छोड़ गए होंगे, स्टाफ रूम में छोड़ गए होंगे, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो, पास्ट की बात कहना चाह रहे हो कि आप अपना पर्स स्टाफ रूम में छोड़ गए होंगे। लेकिन ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस यू मे लीव योर पर्स इन स्टाफ रूम, यानी तुम अपना पर्स सिर्फ स्टाफ रूम में छोड़ सकते हो। तो सेंटेंस आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप अपना पर्स स्टाफ रूम में छोड़ गए होंगे, जब तो आपने बोला कि डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, आप अपना पर्स स्टाफ रूम में छोड़ गए होंगे।
लेकिन सेंटेंस क्या वाइब दे रहा है, सेंटेंस दे रहा है कि आप अपना पर्स स्टाफ रूम में रख दीजिए, लेकिन आपको क्या क्या कहना क्या है कि आप अपना पर्स स्टाफ रूम में भूल तो नहीं गए, भूल गए होंगे, डोंट वरी, चिंता मत करिए। तो आपको मैंने बताया था अगर पास्ट की कभी भी बात को हमें दर्शाना मोडाल्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, हैव आता है मोडाल्स के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आता है आपको, मोडाल्स आता है, अभी मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा भाई आपका मे आया हुआ है, तो मे का तो मे ही रहेगा। आप ये मत कहना कि पिछले वाले में तो माइट कर दिया था, आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हो, वहां पर लास्ट दिया हुआ था, आप लास्ट वहां पर दिया, तो इसलिए हमने माइट कर दिया था, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में थी तभी हमने उसका क्या करा था, माइट करा था। अगर जब तक हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में नहीं होगी तब तक हम मे का माइट नहीं कर सकते। तो मे का मे आ जाएगा, फिर आएगा आपका हैव, तो आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव है आपकी, तो लीव की जगह थर्ड फॉर्म क्या रहेगी आपकी, लेफ्ट आ जाएगी। तो आपका ये क्या आ जाएगा, मे लीव डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा मे हैव लेफ्ट। आपको बताता हूँ इसमें बोला डोंट वरी यू मे हैव लेफ्ट योर पर्स इन स्टाफ रूम, यानी आप इस सेंटेंस का जो मीनिंग बना है, जो बना है, आप चिंता मत करिए, आप अपना पर्स क्या होगा अभी स्टाफ रूम में भूल गए होंगे। तो मैंने बताया अगर मोडाल से आपको कभी पास्ट की वो कंडीशन को, संभावना को दर्शाना हो, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, मोडाल्स प्लस हैव प्लस वो, मोडाल्स हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जबकि ये सेंटेंस किस में दे रहा था आपका, सीधा मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया था। तो मैंने बताया अगर कभी भी सीधा सिंपल पार्ट मोडाल्स आएगा तो वो फ्यूचर की सेंस देगा। अब ये सेंटेंस किसकी सेंस दे रहा है, ये बोला यू में लीव योर पर्स इन स्टाफ रूम, यानी आप अपना पर्स स्टाफ रूम में रख सकती है, जबकि हमें क्या कहना है, आप अपना पर्स स्टाफ रूम में भूल गए होंगे। तो इसलिए हमें मोडाल क्या करना, पास्ट में कंडीशन दर्शाने के लिए मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आ जाएगा यू मे हैव लेफ्ट योर पर्स इन स्टाफ रूम। और हमेशा ध्यान रखना जितने मॉडल्स हैं आपके, मे माई कैन शुड नीड डेयर, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, विदाउट टू वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आ जाएगा इसमें बोलेगा हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड सिंस द डेथ ऑफ योर अंकल। अब हमेशा मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप सिंस प्रीपोजिशनल काम है यहाँ पर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं भाई, वो सॉरी कंजंक्शनल काम कर रहे हैं। जब कंजंक्शनल काम कर रहा है, क्योंकि एक तो आपकी यहाँ तक सेंटेंस हो गया और दूसरा आपका ये द डेथ ऑफ योर अंकल। अब किसका मीनिंग दे रहा है भैया, से का मीनिंग दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर सिंस, सिंस किसका मीनिंग देगा भाई, से का मीनिंग देगा, तो इसके आगे वाला तो पास्ट में रहेगा भाई, वो भी इंडेफिनेट में, सिंपल पास्ट। और इससे पीछे वाला या तो आपको किसमें बनेगा भाई, फर्स्ट वाला तो है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। या आपका सेकंड वाला किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने क्या बताया अगर सिंस कभी भी कंजंक्शन का यूज कर रहा है, वो से का मीनिंग दे रहा है, तो उसके बाद वाला तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और इससे पहले वाला है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में कब बनेगा, जब कोई भी सेंटेंस आपके इसमें हो गई, कोई भी सेंटेंस किसमें आपका इंडेफिनिट में, कोई भी सेंटेंस का इंडेफिनिट का मतलब आएगा आपका क्या जाए, पास्ट आ जाए या फ्यूचर आ जाए, या फिर आ जाए या प्रेजेंट आ जाए। तो आपका प्रेजेंट तो कॉन्टिन्यूस में कब बनेगा, अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस है, कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस का मतलब आ जाएगा भाई पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, ये सेम हो जाएगा। देखो मैं दोबारा मैंने बताया अगर सेंस कभी भी कंजंक्शन की तरह से का मीनिंग देगा, तो उसके बाद तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा और उससे पहले सेंटेंस आपके दो बनेंगे, या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। कब बनेगा, जब सिंस से का मीनिंग देगा। अब आप सेंटेंस पढ़िए, इसमें बोला हाउ मच मनी डिड यू वेस्ट सिंस द डेथ ऑफ योर अंकल, यानी आप कितना पैसा बर्बाद कर चुके हो जब से आपके क्या हुई है, चाचा की मृत्यु हुई है, सिंस द डेथ ऑफ योर अंकल है, जब से क्या हुई है, जब से आपकी चाचा की क्या हुई है, मृत्यु हुई यानी डेथ हुई है। तो आप सिंस का देखा भाई, सी का मीनिंग आ रहा है, तो आपको पता लग गया डेट तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि ये क्या दिया आपका सेकंड फॉर्म। अब आपको देखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। तो आपने देखा फिर डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है डू की, यानी कि आपका पास्ट इंडेफिनिट में
कॉन्टिन्यूस में तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा भाई, आईएनजी दिखेगा, इसमें आईएनजी कहीं भी नहीं है। तो आपने देखा भाई, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हाउ मच मनी, तो डिड की जगह यू है, तो यू की जगह आएगा भाई आपका हैव आएगा। अगर सिंगुलर होता तो हम हैव यूज करते, तो हैव यू आ जाएगा आपका। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, वेस्टेड आ जाएगा। तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये डिड यू वेस्ट डिलीट हो जाएगा, और आपका इसकी जगह हैव यू वेस्टेड आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर सिंस जो है से का मीनिंग देगा, तो बाद वाला तो पास्ट में होगा, और पहले वाला आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो हमें कंफ्यूजन है कि प्रेजेंट परफेक्ट कब बनेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बनेगा। जब कोई भी सेंटेंस आपका इंडेफिनेट हो, जैसे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। अगर है प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो तब किसमें होता, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होता। अगर पास्ट इंडेफिनेट में तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट होता तो किसमें आता, प्रेजेंट परफेक्ट में आता। ऐसे ही अगर कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी है तो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। तो इसलिए ये इंडेफिनेट में था तो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो डिड यू वेस्ट की जगह कितना आ जाएगा, हैव यू वेस्टेड आ जाएगा। आगे वाले पे चलता है 10th वाले पे, इसने बोला आई कांट रिमेम्बर व्हेन आई हैड सीन हर लास्ट। अब आप मुझे बताइए इसमें कितना काम हो रहा है, सीधा सिंपल एक काम हो रहा है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे लास्ट बार कब देखा था। पास्ट में क्या काम हुआ था, वो उसे देखने का, अब वो मुझे याद नहीं है। जब पास्ट में एक काम हुआ है, मैंने उसे देखा था, तो वो किससे बनता है, सीधा सिंपल पास्ट में बनता है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या दिया हुआ, हैड सीन दिया हुआ है। हैड सीन है क्या, पास्ट परफेक्ट है। जबकि एक अगर पास्ट में एक काम होता है तो वो किसमें बनता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो हेड सीन की जगह क्या जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी शो। तो ये आ जाएगा आई कांट रिमेम्बर व्हेन आई सो हर लास्ट, यानी मैंने उसे लास्ट कब देखा। ये किस लिए हुआ, क्योंकि पास्ट में एक काम हुआ है देखने का। जब पास्ट में एक काम हुआ हो तो क्या बनता है, सीधा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। अब आएगा माई फ्रेंड विल सिलेक्ट इन द इंटरव्यू इन द नेक्स्ट मंथ, यानी अब आपको कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो सिलेक्ट हो जाएगा इंटरव्यू में, कब, नेक्स्ट मंथ, इन फ्यूचर की बात हो रही है। तो अब आप बताइए, ये सेंटेंस तो पैसिव में है, पैसिव में किस लिए आप मुझे बताइए। अब आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका सिलेक्शन आप खुद करोगे या कोई दूसरा करेगा। आपने देखा पे उसका सिलेक्शन होगा, तो उसका सिलेक्शन तो किसी के द्वारा ही तो होगा। तो आपको पता है जब भी काम किसी के द्वारा होता है तो वो सेंटेंस किसमें बनता है भाई, पैसिव में, क्योंकि आप काम खुद कर रहे हो। तो वो तो है आपका एक्टिव में। अगर काम किसी के द्वारा हो रहा हो तो वो होता है आपका पैसिव में। तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, आपको पता है विल है, विल आएगा, तो विल की जगह सिलेक्ट की जगह डिलीट होकर आपका आ जाएगा विल, डिलीट कर देते हैं। विल सिलेक्ट की जगह आ जाएगा विल आएगा। पास्ट में बना वो पैसिव में बनाने के लिए बी आता है, और इसके बाद क्या आता है, आपकी थर्ड फॉर्म आती है सिलेक्टेड। तो ये आ जाएगा माई फ्रेंड विल बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू इन द नेक्स्ट मंथ, यानी आपका जो दोस्त है इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएगा अगले महीने। भाई सिलेक्ट ये काम कितना है, पैसिव में। ये सेंटेंस सही है, नो एरर है, लेकिन इसमें ये एरर है कि काम जो है सिलेक्ट करने का किसी के द्वारा होगा। जब काम किसी के द्वारा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पैसिव वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो पैसिव वाली फॉर्म क्या होती है, विल बी, शैल बी, और इसके साथ क्या होती है आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो कितना आ जाएगा, विल बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ। आगे चलते हैं आपके 12th वाला, इसमें स्मोकिंग हैज टू बैन। इसलिए मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन लाया हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें बोला स्मोकिंग हैज टू बैन टू अवॉइड दिस टू चिल्ड्रन, यानी स्मोकिंग को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए चिल्ड्रंस की रिस्क, अवॉइड रिस्क, यानी चिल्ड्रन को खतरे से बचाने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि सिगरेट अपना आप बैन हो जाएगी, भाई आपने क्या कहा, सिगरेट आपको ऑटोमेटिक बैन हो जाएगी। जबकि आपको पता है कि सिगरेट क्या है, किसी के द्वारा बैन किया जाएगा। ठीक है, अब तो वैसे बैन हो जानी है, क्योंकि भाई इस पर भी आपका स्मोकिंग पर भी क्या हो गया भाई, पैसे इंक्रीज हो गए हैं। जो पहले सिगरेट 10 के लेते थे अब वो 12 के ले रहे हैं, तो उसमें 2 रुपये ढूंढ रहे हैं कि वो 2 रुपये कहाँ से बना पाए। ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ जॉब, तो इसे छोड़िए। तो ये बोला है स्मोकिंग जो है आपका, स्मोकिंग क्या है भाई, स्मोकिंग को बैन करना है। और जब आपको पता है बैन किसी के द्वारा होगा तो सेंटेंस में पैसिव बनेगा, जैसे आपको पिछले में है। तो आपको बताएगा हैज टू के बाद कितना है, हैज टू बी बैन,
हैज टू आपका क्या है मोडाल्स है, और इसके आएगा बी आ जाएगा, और फिर आएगा बैंड, बी के बाद थर्ड फॉर्म बैंड, तो आपको ये बैंड डिलीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्मोकिंग हैज टू बी बैंड टू अवॉइड रिस्क टू चिल्ड्रन। ये इसलिए होगा कि आप कहना चाह रहे हो कि स्मोकिंग को भाई बैन करना चाहिए, तो आप बताइए स्मोकिंग खुद बैन हो जाएगी या किसी के द्वारा होगी? काम तो किसी के द्वारा होगा उसे बैन करने का। तो जब काम किसी के द्वारा होगा तो हम क्या करते हैं, मोडल्स प्लस क्या करते हैं भाई, किसी के द्वारा होगा तो पैसिव में बी आता है, बी की फर्स्ट फॉर्म, और वो क्या आता है थर्ड फॉर्म आती है। अब भी इसलिए यूज हुआ, मैंने आपको बताया था मोडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो बी आया है, और इसके बाद क्या था थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए थर्ड फॉर्म आया, तो बी बैंड आ जाएगा आपका। चलते हैं सेकंड वर्ड पे, व्हेन आई कॉल्ड हर शी वाज मेंडिंग सॉक्स फॉर अनार। यानी जब मैंने उसे बुलाया था तो वह क्या कर रही थी, अपने सॉक्स धो रही थी या साफ कर रही थी। तो अब आप मुझे बताइए, पास्ट में दो काम हुए, जब मैंने उसे बुलाया था तो वह सॉक्स को क्या करते थे, साफ कर रही थी, कब, 1 घंटे से पहले से। अब पास्ट में दो काम हुए, अब पहले आपने कॉल करी उसे, वो बुलाया है, या वो पहले आपकी सॉक्स धो रही थी। तो आप जब देखोगे जब वो सॉक्स धो रही थी, कब, 1 घंटे से, वो 1 घंटे से, यानी वो 1 घंटे से अपनी सॉक्स धो रही थी जब मैंने उसे कॉल करी, मैंने बुलाया। तो आपने देखा जो पहले काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। आपने देखा आई कॉल्ड, ये तो आपका सिंपल पास्ट में दिया हुआ है क्योंकि बाद में काम हुआ, पहले क्या काम हुआ है, बाद में एंडिंग, तो वाज क्या आपका डिलीट हो जाएगा, और किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा हैज, हैड बीन मेंडिंग। यानी आपको बोला है when I called on her she had been mending 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 socks for 1 hour। यानी जब मैंने उसे कॉल करी थी, बुलाया था, तो वह 1 घंटे से क्या कर रही थी, अपनी सॉक्स धो रही थी। तो आप मुझे बताइए पहला क्या काम हो गया आपका, सॉक्स धोने का। तो मैंने बताया जो काम पास्ट में कभी भी पहले होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, अब ये किस में था, वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो सी हैड आ जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये होते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, तो इसलिए सी आ जाएगा, फिर आपका हैड आया है, फिर बीन आया है, फिर आईएनजी आया है, और जो बाद में काम हुआ वो आपका सिंपल पास्ट में है, कोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो व्हेन आई कोल्ड ऑन हर शी हैड बीन मेंडिंग सॉक्स फॉर एन आवर। आगे चलते हैं आपका 14th वाले पे, इसे बोला आई थिंक द न्यूज माइट बी ट्रू। इसमें थोड़ा सा अलग वाला एलर है, आपको किससे आएगा भाई, ये आपको प्रैक्टिस से सुनाएगा, फिर भी आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। इसमें बोला आई थिंक द न्यूज माइट बी ट्रू, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भाई क्या हूँ कि ये न्यूज क्या हो भाई सच हो। अब आपको पता है भाई ये ट्रू क्या है आपका, ये तो ट्रू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके लिए आता है, आपका नाउन के लिए आता है। तो न्यूज आपकी क्या है भैया, नाउन है, नाउन है। लेकिन आपको माइट क्या दिया हुआ है, आपको माइट दिया है मोडाल। आपको बताएं मोडाल्स अपने बात क्या लेते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जबकि माइट के बाद क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया है। तो मुझे पता लग गया न्यूज को एडजेक्टिव के जोड़ने के लिए एक क्या करें, माइट के बाद एक वर्ब की हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करें, माइट के बाद हमें क्या करना है, बी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा माइट, अगर हमें बी इंसर्ट करेंगे, बी किस लिए इंसर्ट करा, क्योंकि माइट के बाद मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब मोडाल्स के फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मोडाल्स का फर्स्ट फॉर्म तो हम क्या करेंगे, बी आ गया। अब ट्रू क्या था आपका, ट्रू एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को भी जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए। तो क्या जाएगी आपकी ट्रू को हमें एडजेक्ट को नाउन से जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं, और लिंकिंग वर्ब क्या है आपकी यहाँ पर, बी होती है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई कि यहाँ के देखा ना आपने माइट है, तो माइट के बाद मैंने बताया मोडल्स के बाद हमेशा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी यहाँ पर रह रहे हैं, ये तो पता लग, क्योंकि ये क्या है, ट्रू आपका एडजेक्टिव है। और आपको पता लग गया ये जो ट्रू है किसके लिए आया है, ये न्यूज के लिए आया है। न्यूज आपका नाउन है, और एडजेक्टिव आपका क्या है भाई, ट्रू क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो आपको पता लग गया नाउन को अगर एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, लिंकिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव किसके बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो हमें माइट के बाद क्या यूज करना पड़ेगा भाई, बी यूज करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और ये लिंकिंग वर्ब आ जाएगा, जो क्या करेगा आपको नाउन को ट्रू के साथ एडजेक्टिव, नाउन को आप एडजेक्टिव से क्या करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपका बन जाएगा आई थिंक द न्यूज माइट बी ट्रू।
आगे चलते हैं अभी 15th वाले को। 15th वाला शायद इरेज हो गया है, ये देख लेते भाई आपका कौन से वाला है। 16th वाला इसे बोला प्लीज वेट फॉर अ वाइल माय वाइफ प्रिपेयरिंग कॉफी। यानी क्या बोला है, प्लीज वेट, थोड़ा सा क्या कर लीजिए आप, वेट कर लीजिए। आपको मैंने बताया था अगर आपको कोई ऑर्डिनरी बात कहनी हो या आपको कोई हैबिट बात कहनी हो तो सीधा सिंपल किस्म बनता है, आपका प्रेजेंट में बनता है। जैसा भाई पानी पी लीजिए, तो ये क्या ऑर्डिनरी बात है। या फिर आप इधर को आ जाइए, तो ये भी क्या ऑर्डिनरी बात कह रहे हो। कभी भी आपको ऐसी ऑर्डिनरी बात कहनी है तो प्रेजेंट बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो आप कहना चाह रहे हो प्लीज वेट फॉर अ वाइल, यानी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। माई वाइफ क्या कर रही है, कॉफी बना रही है। अब कॉफी बनाने का काम जो है वो चल रहा है। जब मुझे पता है कोई काम चल रहा होता है तो होता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है या आपका कॉन्टिन्यूस में होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कब होता है, जब उस सेंटेंस में आपको टाइम एक्सप्रेशन दिया हो। और टाइम एक्सप्रेशन किससे पता लगता है, आपका सिंस या फोर से पता लगता है। अब इसमें सिंस या फोर कहीं तो है नहीं, यानी मेरी वाइफ क्या कर रही है भाई, कॉफी तैयार कर रही है, यानी सीधा सिंपल कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो यहाँ सीधा सिंपल कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपकी जो वर्ब में एस एस लगाया हुआ है आपका डिलीट हो जाएगा। तो माई वाइफ सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज प्रिपेयरिंग। यानी काम जो है कॉन्टिन्यूस में चल रहा है और प्रेजेंट में बनना है, सीधा परफेक्ट में बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है आपका टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। तो माई वाइफ सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर कोई प्लूरल होगा तो आ रहेगा। तो माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग कॉफी, यानी क्या, प्लीज वेट फॉर अ वाइल माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग कॉफी। देखते हुए आपको ये हुआ नहीं हो। चलिए ठीक है ना, आज की क्लास को भाई ये रखते हैं। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को समझ में आएगा मैंने क्या बताया इस क्लास में, कि जितने भी मॉडल्स होते हैं आपके, एक आपको मैं बता देता हूँ भी थोड़ा सा। मैंने आपको बताया जितने मॉडल्स होते हैं, जितने मॉडल्स हैं उनकी सबकी सेंस किसकी आती है भाई, फ्यूचर की। सबकी सेंस की आती है, फ्यूचर को डिनोट करते हैं, फ्यूचर की आती है। अगर आपको सेंस मॉडल्स की सेंस किस में दर्शानी है आपकी, मॉडल्स की सेंस आपको पास्ट में दर्शानी है, पास्ट में, पास्ट में। तो आप क्या करते हैं, मॉडल्स आता है भाई आपका, प्लस हैव आता है, प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, मॉडल्स अपने बाद जो है भाई, मॉडल्स के बाद यानी आफ्टर क्या आता है भाई, मॉडल्स के बाद आपका बेयर इन्फिनिटी आता है, बेयर इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया बेयर इन्फिनिटी होता क्या है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटी। ये आपको मॉडल्स में सिर्फ याद रखना है। बाकी कुछ वर्ड है वो उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे आपके चेंज हो जाएगी। मैंने आपको इसमें बताया कि मॉडल्स आपके क्या होते हैं भाई, ये आपके कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और टू, नीड, डेयर, और टू, ये सब क्या होते हैं आपके, आपके मॉडल्स होते हैं। और इनके बाद क्या आता है, इनके बाद हमेशा क्या आता है भाई आपका, ठीक है ना। इनके बाद क्या हमेशा क्या यूज करते हैं हम, बेयर इन्फिनिटी का यूज करते हैं। तो बेयर इन्फिनिटी आपका होता क्या है, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर मोडाल्स को हमेशा, मोडाल्स किसकी साइन देते हैं आपके, मोडाल्स हमेशा फ्यूचर की साइन देते हैं। और अपनी बात कर लेते हैं भाई, अगर एक्टिव में है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर मोडाल्स आ जाएंगे। अगर मोडाल्स की सेंस आपको पास्ट में दर्शानी है, ऐसे हमने दो एक एग्जाम्पल लिए हैं भाई। तो अगर मोडाल्स की सेंस हमें पास्ट में दर्शानी है तो हम किसका यूज करते हैं, मोडाल्स हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने आज की क्लास में भी डिस्कस करा है। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँ। अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ये जो हम पीपीटी कर रहे हैं आपको रिवीजन के लिए, ये हमारे क्या मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसे अगर आप डाउनलोड करिए, फिर आप क्या करें, फिर आप क्या करें, इसका सोल्यूशन करिए। फिर आपने देखा कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट बन रहा है उसे अगर ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, जहां पर भी आपको डाउट हो तुरंत आप क्या जाइए, मॉडल्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर आप क्या करिए उसमें डाउट देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर ये गलती कर रहा था, इसमें ये चीज होगी। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से क्या होगा, आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको क्या होगा भाई, एरर आपको आसानी से मिल जाया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आएगा। मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।